बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत जैसे मसाइल से दो चार ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है, उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, हमारे बैग में कोई चीज नहीं भी पड़ी, लेकिन उन्होंने चेकिंग करनी है क्योंकि उनको हमारे पे पक्का यकीन है कि इनके बैग से कुछ ना कुछ निकलना है। जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम लंदन की बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तानी वीज़ा हैं वो सबसे ज़्यादा डी वैल्यूड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और इंडियन वीज़ा को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। क्या वजूहत है? अपडेट तो होती है, पर उसके अलावा पाकिस्तान जो बाहर जाते हैं उन्हें टेररिस्ट भी बहुत कहा जाता है, इसलिए भी तो वीज़ा नहीं मिलता ना, उन्हें टेररिस्ट बहुत माना जाता है क्योंकि अफगानिस्तान वाले हो गए, ज़्यादातर यही होता है ना कि वो टेररिस्ट में ही कहलाते हैं, इसलिए भी उनको वीज़ा नहीं अप्लाई करते। कोई माहिदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं तार साहब के कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। तो मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहां जाकर भीख मांगते हैं? मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता। इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी सुन रहे हैं, पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। हाँ, तब पूरी तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही, वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें, अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, तुर्की हो गया, अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है, इन लोगों ने क्या कहा कि पाकिस्तानी जो आते हैं 100% महिला और पुरुष, उनमें से सिर्फ पुरुषों में 3% काम करते हैं, बाकी 97% पुरुषों को सरकार खिला रही है। महिलाओं को तो ये वैसे भी काम नहीं करने देते, तो महिलाओं को भी सरकार ही को खिलाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि भैया आप एक लिमिट सेट कर दिए, इतने से ज़्यादा नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो तो ही आना, वरना निकलो। क्यों? क्योंकि ये लोग वहाँ पर भीख मांग रहे हैं। अब स्वाभाविक है, सरकार तो सिर्फ उतना ही देगी कि पेट भर सके, ऊपर के खर्चा पानी निकालना है तो क्या करें, काम तो कुछ करना नहीं है। दिमाग में थोड़ी बहुत खाली जगह हो तो कुछ सीख के कुछ कर लें। दिमाग में तो जज्बा भरा हुआ है, गजबा हिंद भरा हुआ है, जिहाद भरा हुआ है, ये चीज़ें सीखी हैं पाकिस्तानियों ने। इसके अलावा और कुछ मतलब इतना भर दिया है बचपन से ही कि अब उसमें जगह नहीं है। अब ब्रेन में कुछ जगह होगी तो कुछ और भरा जाएगा, तो कुछ सीख के डेवलप करेंगे ये लोग, कुछ स्वाभाविक है वहाँ पे कुछ करेंगे तो झेलेगी सरकार। सरकार कब तक फ्री खिलाएगी?
मना कर दिया कि बिल्कुल मत आना। अब फिर इन्हें तकलीफ़ होती है कि काफिर हमें मना कर रहे हैं। काफिरों के देश जा क्यों रहे हो जब इतनी नफरत है तुम्हें काफिरों से? तुम्हारे देश में कोई काफिर आ जाए तो उसकी वो भगवानी भरोसे बचता है वो बेचारा। काफिरों को तुम इतनी नफरत करते हो कि तुम भारत की तारीफ तुमसे हजम ही नहीं होती। कुछ ना कुछ मतलब उसमें क्लू होल्स निकालोगे ही, और सफ़ेद झूठ। तुम्हारा खुद पाकिस्तानी एंकर जो कि पत्रकार है, जो जर्नलिस्ट है, जो तुमसे पूछ रहा है, वो तुम्हें समझा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसे भी तुम नकार रहे हो। क्यों? क्योंकि नफरत इंडिया से इतनी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पूरा ब्रेन, हमारे ब्रेन में लगभग करोड़ों कह सकते हैं कि वो छोटी छोटी बारीक बालों जितनी नसें होती हैं, वो सेल्स होते हैं, क्या होते हैं उनमें, एक उसमें मतलब करोड़ों तरह की जानकारी आप भर सकते हो। तो आपके वो करोड़ों जो सेल्स हैं उनमें आपने सिर्फ गजवा हिंद और जिहादी भर रखा है। इससे ज़्यादा अब जगह ही नहीं है। स्वाभाविक है, एक घड़े में पानी भर दिया, अब उसमें और डालेंगे तो वो तो फैलेगा ना। वो पहले उसे तो खाली करो। अब वो गजवा हिंद जिहाद जब निकलेगा तब तुम कुछ सीख पाओगे। इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टरी हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके देश को डेवलप करने में बहुत मदद करती हैं। नई नई तकनीक हो गई। अब आप देखिए किसी भी तरह की आपदा आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, ये प्लानिंग कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसका दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में चलता हो। अब जिसका दिमाग गजवा हिंद और जिहाद में लगा हुआ है वो उसको समझ ही नहीं आया ये है क्या। ये नफरत पाकिस्तानियों की भारत के प्रति हमेशा से रही है, 70 साल से। 70 क्यों, अब तो 76 हुआ है। 76 साल से वही कर रहे हो तुम लोग। और मुझे नहीं लगता कि तुम कितना भी कुछ भी स्थिति आपकी हो जाए, और ये मैं उनकी नहीं कह रहा जो बढ़िया आनंद में हैं, सिर्फ वही ये गजवा हिंद और जिहाद करते हैं। खुद ये बोलते हैं कि हमारे पास खुद के लिए खाने को नहीं है, बच्चों के लिए खाने को नहीं है, लेकिन जज्बा है और इंडिया के साथ जिहाद करेंगे, गजवा हिंद करेंगे एक दिन। अब वो गजवा हिंद वो टीटीपी कर ही रहा है तुम्हारे साथ। आज ही खबर आई है 25 पाकिस्तानी निपटा दिए। वो भी पहले सिविलियंस निपटाते थे, अब आर्मी के लोगों को निपटाने लगे, क्योंकि उनको लगा यार सिविलियंस को हम निपटाते हैं, पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो वास्तव में नहीं पड़ता, सिविलियंस कितने भी निपटे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आर्मी पे हमला स्टार्ट हुआ तब इन्हें समझ आया कि हाँ यहाँ फ़ायदा है। तो उस दिन से टीटीपी ने ठान लिया कि अब टारगेट सिर्फ आर्मी को ही करना है, क्योंकि आम लोगों को टारगेट करने से कोई लाभ ही नहीं है। ना सरकार पे किसी की तरह का दबाव आता, ना वो हमारे सामने झुकते हैं। जैसे ही इन्होंने आर्मी को ठोकना शुरू किया तो बिलबिला गए, वो समझ गए कि हाँ ये है इनकी नफ्स, ये दबानी है हमें। तब से वो आर्मी पर ही हमला कर रहे हैं। पहले आपने सुना होगा, पहले ये ब्लास्ट करते थे ऐसी जगह जहाँ पर आम लोग निशाना बनते थे, लेकिन अब ये पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, इन दोनों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्हें अब समझ आ गया है कि देश पर कब्जा करना है तो स्वाभाविक है आर्मी को टारगेट करना पड़ेगा। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्होंने हमारे लिए पाला था और ये अब इन्हें ही डस रहा है। सांप का नियम है, सांप कुत्ते बिल्ली जैसा नहीं होता कि आपने उसे पाल लिया तो आपके लिए वो जान भी दे देगा। सांप तो समझता ही नहीं है, ये अपनेपन में जानता ही नहीं कौन मालिक कौन चेला, यहाँ कुछ नहीं है। वो तो डसना जानता है सिर्फ, वो फिर उसे पालने वाला हो या फिर उसका दुश्मन हो, कोई हो। तुमने हमारे लिए ये पाले थे, अब वो इधर तो आ नहीं पा रहा है तो वो उधर ही डसने में लगे हुए हैं। अब उनका तो काम डसना है, सिखाया ही वही गया है, इसके अलावा और कुछ उन्हें आता भी तो नहीं है। एक बच्चे को यदि हम सिखाएं कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचता रहेगा। डॉक्टर कैसे बनना है पढ़ेगा तो पढ़ने पर फोकस रखेगा। लेकिन यहाँ तो आपको सिखाया गया है कि गजवा हिंद जिहाद ये सब चीज़ें करनी है, तो बस तुम्हारा दिमाग उसी में लगा हुआ है। खाने के लिए व्यवस्था कहाँ से करोगे? और वो एक अभी आपने सुना हो, वो कह रहा भारत में तो जानवर रहते हैं। जानवरों का मतलब होता है कि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एक डॉग खुद कमा के थोड़ी ना खाता है, जो मिल गया कहीं पड़ा वो खा लिया, कोई जानवर मर गया उसे खा लिया, किसी ने डाल दिया तो उससे खा लिया। जानवरों का मतलब ये होता है। और भारतीय मांग कर नहीं खा रहे हैं, भारतीय मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जैसा लीडर है हमारे पास, जो 73 साल की उम्र में भी 18 घंटे कंटिन्यू काम करता है, 4 घंटे सोता है। और जिस प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता है वो 24 घंटे चालू रहता है, वहाँ पर 24 घंटे काम होता है।
2 शिफ्टों में काम होता है, दिन में काम करने वाले अलग, रात में काम करने वाले अलग। प्रधानमंत्री ऐसा है हमारा, और हमारे देश के लोग समर्थन में हैं, स्वाभाविक है। अभी अप्रूवल रेटिंग आई है 76%। देश का पूरा समर्थन है और देश के लोग स्वाभाविक है उनकी बातों को मानते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान अलग ही है, हालांकि मानते तो पाकिस्तानी भी हैं। अभी कोई आकर खड़ा हो जाए कि मैं तुम्हें रोज़गार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, विकास का रोड मैप ये होगा, वो उसको कोई वोट ही नहीं देगा पाकिस्तान में। अकेले पाकिस्तान में कोई आके कह दे कि मुसलमानों तैयार हो जाओ गजवा हिंद के लिए, ले कितना वोट चाहिए तुझे। जितने भी इनके जो लीडर आते हैं वो बस चीन का राग और भारत का राग, ये 2 राग अलग कर वोट लेते रहे। अब यार ये राग अलग वालो या फिर विकास की बातें कर लो, ये कुछ हो सकता है। भीख मांग रहा है, जैसे लोगों को वोट देकर बिठाया वो उसी तरह की तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं। अंत में उन्हें भी पता है कि यहाँ रहना खतरनाक है, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गए। वो आपको लूट लेते हैं, लूट के उन्हीं काफिरों के देशों में ज़मीन खरीदेंगे, बंगले बनाएंगे और अंत में वहीं भाग जाते हैं। नवाज शरीफ जो भागा था लौट के आ गया। अब उसको लगा है कि सरकार अपनी है, अब अपन जेल नहीं जा रहे, ना कुछ होने वाला। इमरान खान जो कांटा था वो हटा ही दिया। ये होता है पाकिस्तान में।